आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है दस्तावेज से जुड़ी, क्योंकि अभी दीपावली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। आप अपने डॉक्यूमेंट पहले से ही डाल दीजिए, एप्लीकेशन आदि, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट बनने में आपको समय लगता है। देखिए भाई, ये सभी के लिए है, जो पहली जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं सभी कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये पहली वाली लिस्ट सभी के लिए है, जैसे साथी 10th की मार्कशीट, 10th की जो 10वीं की मार्कशीट होती है, मार्कशीट। दूसरी बात 12वीं की मार्कशीट, 12वीं की जो मार्कशीट होती है ये पूरी की पूरी, 10th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। तीसरी चीज हो जाती है फोटो। क्या हो जाती है? फोटो। बिल्कुल क्लियर। जो सेकंड वाली बता रहा हूं मैं, सेकंड, ये केवल आरक्षण और आयु में छूट वालों के लिए, आरक्षण और आयु में छूट वालों के लिए, आरक्षण और जो आयु में छूट चाहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे ओबीसी वाले, तो ओबीसी का प्रमाण पत्र पिछले 6 महीने का, ओबीसी का प्रमाण पत्र मैं कहूंगा आप लोग नया बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है ओबीसी का। इसी तरह एससी, तो ओबीसी का प्रमाण पत्र हो गया। और दूसरी चीज होगी साथी यूपी का मूल निवास, यूपी का मूल निवास, ये भी आप नया बनवा लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मतलब इसकी वजह से कोई दिक्कत हो। अगर तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते तुम्हें आरक्षण या आयु में छूट नहीं मिलती। हजारों बच्चे लास्ट में इसका शिकार होते हैं जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाते हैं, उस्ताद बनते हो, नया बनवाते नहीं है, वहां पे जाके फिर रोते हैं उनके सामने, अधिकारियों के सामने। जो एससी एसटी में छूट चाहते हैं वो साथी उनका सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन जो प्रारूप दिया होता है उस प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। और इनको भी यूपी का मूल निवास, किसका साथी? यूपी का मूल निवास चाहिए ही चाहिए, यह भी नया होना चाहिए। प्रमाण पत्र आपका कुछ पुराना है चल जाएगा, और नहीं है तो बनवा लीजिए, नहीं तो यूपी निवास तो आपको नया चाहिए। ये आरक्षण या आयु में छूट, जो लोग एक्स सर्विसमैन है उनको अपने वही सर्विस के जो भी डॉक्यूमेंट माने गए हैं वो देते हैं, वो चाहिए। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या है? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटो, इसी के आधार पर आपका फॉर्म भर जाता है, ज्यादा परेशानी नहीं आती। जिनको आरक्षण आयु में छूट चाहिए, ओबीसी का प्रमाण पत्र, एससी एसटी वर्ग को एससी एसटी का प्रमाण पत्र, यूपी का मूल निवास आरक्षण वालों को चाहिए चाहिए। इसका मतलब सामान्य कैंडिडेट्स को ना तो किसी जाति के प्रमाण पत्र की जरूरत है, ना ही उत्तर प्रदेश के मूल निवास की जरूरत है। सामान्य कैंडिडेट्स, जनरल वर्ग के कैंडिडेट्स को जरूरत नहीं है। अब जो अन्य राज्यों के छात्र हैं, याद रखिएगा, अन्य राज्य के विद्यार्थी ध्यान दें। तो अन्य राज्यों के विद्यार्थी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी भी फॉर्म भर सकते हैं, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान, कहीं के भी हो आप, हरियाणा, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, उत्तराखंड आदि। दूसरी बात, आपको जनरल वर्ग में फॉर्म भरना होगा, आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना होगा। जनरल कैटेगरी जो होती है, जनरल कैटेगरी में फिर 10th 12th यही सब चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको केवल जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना होगा, जनरल कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना होगा, याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी में। और आपको कोई आरक्षण भी नहीं मिलेगा, कोई उम्र में छूट या आरक्षण नहीं मिलेगा। उम्र में छूट और आरक्षण जो होता है केवल उत्तर प्रदेश के सामान्य मूल निवासियों को मिलता है, कोई आरक्षण उम्र में छूट भी नहीं मिलेगी। तो आप सब लोग भी भर सकते हैं, इसमें कोई कोटा नहीं होता कि अदर राज्यों के बच्चों के लिए कितना कोटा हो। सामान्य वर्ग की सभी सीटें फुल होती हैं, ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में अदर स्टेट के लिए 5%, राजस्थान में भी कुछ ऐसा है। उत्तर प्रदेश में जनरल की जितनी सीटें वो सभी के लिए फुल होती हैं। फिर से सुन लीजिए, ये कैंडिडेट्स ध्यान दें, 10th की मार्कशीट, 12th की सनद है तो और अच्छी बात है, फोटो। ओबीसी के लिए ओबीसी का प्रमाण पत्र, साथ में यूपी का मूल निवास। एससी एसटी के लिए प्रमाण पत्र, साथ में यूपी का मूल निवास। एक्स सर्विसमैन आदि जो है उन्हें अपनी पूरी डिटेल्स जो भी एक्स सर्विसमैन की है। अदर राज्य के विद्यार्थी आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना होगा, कोई आरक्षण उम्र आदि में छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं तैयारी की, बहुत महत्वपूर्ण, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तैयारी के विषय में जो प्रिपरेशन है ये कल अर्थात 24 अक्टूबर सुबह से शुरू हो रही है यूपी कांस्टेबल की। कल सुबह एक 8 से 11 की बहुत बेहतरीन
इवेंट लेके आ रहा हूं स्पेशल जीके। जितने जीके के आपके टॉपिक दे रखे हैं उन सबके 3-3 4-4 अपना लेवल चेक कर लेना। और कल सुबह 24 अक्टूबर रविवार 11 बजे वर्दी की पुकार, सुबह 11 बजे सब लोग अलार्म लगा लीजिए। वर्दी की पुकार बिल्कुल 90 दिन का टाइम टेबल, वर्दी की पुकार 90 दिन की क्लासेस होंगी। बिल्कुल जैसा आपको सिलेबस दिया गया है वैसे टॉपिक वाइज आपकी क्लास होंगी। थ्योरी की बहुत बढ़िया, साथ में क्विज की प्रैक्टिस, 90 दिन की क्लासेस, डे वाइज टाइम टेबल, डे वाइज टाइम टेबल, रिवीजन का शेड्यूल, रिवीजन प्रॉपर शेड्यूल तुम नहीं भी करोगे तो भी तुमको कराएंगे। रिवीजन शेड्यूल 90 दिन एकदम सिलेबस के आधार पर, जैसा सिलेबस वैसा। तो कब हो रही है? 24 अक्टूबर रविवार सुबह 11 बजे वर्दी की पुकार। जुड़ना ना भूलें। उम्मीद करता हूं दस्तावेज से संबंधित मैंने जानकारी आप लोगों को दे दी होगी। सेकंड बात, अदर स्टेट्स की भर सकते हैं। फुल जनरल की सभी वैकेंसी सभी के लिए अवेलेबल होती है। उम्र से संबंधित, उम्र के बारे में भी कोई सूचना नहीं है। ट्विटर पे अभियान जारी रखिएगा। जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं बाकी उनके लिए 18 से 22, बाकी के लिए पिछली में 1 साल की छूट मिली थी। महिलाओं के लिए 18 से 25, SC ST OBC 5-5 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन और जो ये होते हैं अपने होमगार्ड 3 वर्ष की छूट है। तो ये था आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी। बहुत बढ़िया तरीके से इस बार करके चलेंगे। पहले भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए, इस बार 2 गुना रिजल्ट पूरी कोशिश करेंगे। जितने बच्चे विश्वास करें उन सब लोगों को साथ लेके निकल जाएं। रिटेन तो तुम सबका क्लियर हो अच्छे नंबरों से।